गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? होप करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा टाइम हो गया है और मेरी बिटिया रानी खेल रही है। और यहाँ पे इतने सारे इसने कंचे कलेक्ट 10 है दीपाली आपके पास भी है। और ये है साक्षी की फ्रेंड, उसकी क्लासमेट जो हमारे ही घर में रहती है, हमारे मतलब छत पे रहती है, रेंट पे। और यहाँ पे देखिए इसने कितना कलेक्ट किया है। मैं नहीं डालूंगी, इसको डर है कि मैं ही मुंह में डालूंगी कहीं। मैं थोड़ा मुंह में डालती हूँ। यहाँ पे देखिए इसने इतने कलेक्ट करके रखे हैं। देखिए इतने से कंचे हैं और ये इतना बड़ा डब्बा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितने छोटे बच्चे को कंचे दे रखे हैं, तो दे नहीं रखे। ये खाने वाली चीज़ होती है ना, वो 1-1 रुपये में, वो चीज़ तो ये खाती नहीं है, लेकिन जो ये इसके कंचे हैं ना वो कलेक्ट करके रख लेती है। वैसे मैंने इसको मना किया कि नहीं खाइए। ये कौन सा गेम है? ऐसे लग जाएगी, ऐसे लग जाएगी, उसके पेट में दर्द हो जाएगा। नहीं तो लग जाएगी। दीपाली दर्द नहीं हो रहा? ऐसे ही शैतानी करते हैं बच्चे। लग जाएगी बेटा, उठ जाओ उठ जाओ। और फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी ना अब। बच्चे थोड़ी शोर कम करो, शोर कम करो। अब ना इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी ना, स्कूल से लेने जाओ तो ऐसी गर्म हवा मुंह पे लगती है। स्कूल में गर्मी लगती है आते टाइम जब स्कूल से आते हो दीपाली? अब है ना, जैसे डायरेक्ट स्कूल से आते हैं ना, और जैसे स्कूल जाते हैं तब तो मतलब इसकी छुट्टी होती है 2 बजे से पहले थोड़ा सा, लेकिन इतनी तेज़ अब गर्म हवा चलती है ना, डायरेक्ट ऐसे मुंह पे ही लगती है। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है गर्म गर्म है। अब इसी हाल है, फिर गर्मी में तो पता नहीं क्या होगा ज़्यादा, जब गर्मी में बढ़ेगी। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी इसका कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ अपने हाथ में भी नहीं है, इतनी गर्मी रहती है। मुझे सर्दियों के दिन पसंद होते हैं, जैसे सर्दियों में बेटा लग जाएगी, ऐसे नहीं करो, लग जाएगी। मुझे ना ठंड के दिन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठंड में अपने कुछ भी खा लो, आलू के पराठे बना लो, गोभी के पराठे बना लो, पूरी बना लो, मतलब पिज़्ज़ा खा लो, कुछ भी। मतलब ऐसी ऐसी ऑयली चीज़ें होती हैं जैसे कि समोसा वगैरह हो रहा है, कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन सर्दी गर्मी में ना मन भी करता है ना, फिर भी मतलब नहीं खा पाता इंसान। अगर कितना भी मन करे ना, नहीं खाया जाएगा। 1 या 2 से ज़्यादा बाइट खाई ही नहीं जाएगी। और मेरे से तो गर्मियों में तो बिल्कुल पराठा तक नहीं खाया जाता मेरे से। तो ऑयली चीज़ तो बिल्कुल ही क्या ही बोलूँ मैं। बट मैं चाय तो खैर मैंने अब छोड़ ही दी है, बट फिर भी मेरा फेस देखिए। चाय छोड़ दी है लेकिन उसके बदले मैं कुछ और खा ले रही हूँ। आज मैंने दही चिवड़ा खाया, उसमें मैंने 5-6 चम्मच चीनी डाल ली। तो मतलब इसका हिसाब ये हुआ कि मैं 5 या 6 दिन में चाय पीती ना, तो मैं 1-1 चम्मच चीनी डालती उसमें। मतलब कि ये हुआ कि मैंने 5-6 चम्मच चीनी डाली, तो फिर मैं 5-6 दिन में चाय बनाती उस चीनी में। मैंने सोचा था मैं चाय छोड़ दूंगी तो मेरा वेट कम हो जाएगा, बट ऐसा हो ही नहीं रहा। पता नहीं, इतना मन अंदर से करता ना कि जैसे कि कोई चीज़ खा लो, जैसे कि आप सुबह से लेके शाम तक थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अगले दिन तो बिल्कुल हो ही नहीं पाता। ऐसा लगता है यार थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो। वैसे भी आज मैंने आलू चने की सब्जी बनाई थी और अच्छी बनी थी, बिल्कुल परफेक्ट मस्त। मेरे को देखते ही मन हो गया। वैसे मैंने रोटी भी बनाई थी, देखते ही मन हो गया मैं रोटी नहीं खाऊं, मैं ये दही चिवड़ा खाऊं। और मेरे को ना दही चिवड़ा के साथ वो अच्छा लगता है, जैसे कि संक्रांत पे बनाते हैं ना, हमारे यहाँ मकर संक्रांति पे दही चिवड़ा खाते हैं। शोर कम करो बेटा, शोर कम करो। जैसे हमारे यहाँ संक्रांत पे बनाते हैं, दही चिवड़ा के साथ बनाते हैं। 2-3 तरीके की सब्जी बनाते हैं, उसमें आलू गोभी की होती है। बातें कम कर दी पाली, चुप हो जा। जैसे कि हमारे यहाँ संक्रांत पे बनाते हैं ना, दही चिवड़ा के साथ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाते हैं, कोई कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं, मतलब कई आइटम बनते हैं सब्जियों में, तो दही चिवड़ा के साथ खाते हैं। तो जो सर्दियों में जो दही चिवड़ा खाते हैं और उसमें जो सब्ज़ी बनती है ना, तो वो तो भाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो दही चिवड़ा मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन आज मेरा बहुत ज़्यादा मन कर गया तो मैंने खा लिया। और मैंने पूरी 5 से 6 चम्मच मैंने चीनी डाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5-6 दिन की जो मेरी मेहनत थी, मैंने उससे पानी फेर दिया है। मैंने जब चीनी डालना शुरू किया तो मैं कंट्रोल नहीं हुई, और मैं डालती गई डालते डालते मैंने 5-6 चम्मच चीनी डाल दी। क्योंकि ना मेरे को दही चिवड़ा में ना चीनी थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, और सब्ज़ी देख के मेरा मन कर गया। तो मैं कैसे फॉलो करूँ बताओ, मैं कैसे अपना वेट कम करूँ? मैं सुबह से लेकर शाम तक सोचती हूँ कम करूँगी, नहीं खाऊँगी ये चीज़, नहीं खाऊँगी, मीठा नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है। बट शाम होते होते ना बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन कैसे कैसे रात बीतती है। फिर जो उसके अगले दिन होता है ना, फिर तो ऐसा लगता है यार थोड़ा सा खा लो। और सब थोड़ा सा खाओ तो लगा रही यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा और डाल लो ना, क्या ही हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा। मैं तो यही सोचती हूँ।
और मैंने अपना एक बार वेट कम किया था। जैसे मेरा पहले मेरा वेट था 60 था, मतलब मेरी जब शादी हुई थी मेरा 42 था। फिर प्रेगनेंसी के आसपास मेरा वेट 48 ही हुआ था। 42 था मेरा स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई लास्ट मंथ तक मेरा 48 था। अब देखिए कितना कम, मतलब ज़्यादा वेट मेरा बढ़ा नहीं था। 42 से 48 ही हुआ, मतलब 6 केजी ही बढ़ा मेरा प्रेगनेंसी में भी, लास्ट में भी। और मेरी बिटिया रानी भी हुई थी 3 किलो 100 ग्राम की हुई थी, 3 किलो से ऊपर थी ये, लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ा फिर भी। फिर जो ये लॉकडाउन के बाद मेरा वेट बढ़ा, मेरा वेट 60 हो गया, 48 से मेरा 60 हो गया। पता नहीं चलता भाई कि अपना वेट कब बढ़ गया, खुद को नहीं पता चलता। जब कोई और बोलता ना कितना ज़्यादा वेट बढ़ गया तुम्हारा, तो मेरे को लगता है हाँ। और फिर कपड़े भी फिट ज़्यादा हो जाते, फिर आते नहीं है, कई बार तो हाथ में ही फंस जाते, फिर लगता हाँ नहीं अब तो ज़्यादा बढ़ गया है, शोर नहीं करो। फिर पता चलता कि नहीं अब तो ना ज़्यादा वेट बढ़ गया है, तो पता चलता है, कोई बोल देता है ना सामने से कि हाँ तुम्हारा वेट बढ़ गया है, फिर लगता है हाँ सच में बढ़ गया है। तो भाई ये चीज़ तो कंट्रोल करने की, और मैंने कंट्रोल कर भी लिया था। मैंने जैसे कि मेरा लॉकडाउन था 2020 में, तो कोविड कितना फैला हुआ था, तो घर में ही रह रहे थे, कहीं जाना नहीं आना, और घर पे ऑयली ऑयली चीज़ें बना के खा रहे थे, क्योंकि बाहर सारी मार्केट वगैरह सब कुछ बंद था, कोई चीज़ भी खुली हुई नहीं थी, सब चीज़ें बंद थी। तो यही सोच रही थी मैं कि चलो ठीक है कुछ ना कुछ बना ही लेते ना। कौन सा उस टाइम तो लग रहा था कि बना के खा लो, पता नहीं कितने दिन जिएंगे, कितने दिन नहीं जिएंगे। सबको ये लग रहा था कि अरे यार ये तो लास्ट है, मतलब कोविड किसी को भी हो जा रहा था ना, आसपास सब मास्क लगा के घूम रहे थे, पता ही नहीं था खुद को कि कितने दिन जिएंगे कितने दिन नहीं जिएंगे। तो जो आए भाई बना के खा लो। लेकिन जो उसके बाद वेट बढ़ा है, 48 से डायरेक्ट 60 पे पहुंचा मेरा वेट। फिर मैंने 60 से मैंने वेट कम करके मैंने 52 किया। कैसे, वो भी मैंने 14 दिन में किया था। 52 मैंने अपना वेट किया था, 52 केजी था मेरा, मतलब 60 हो गया था मेरा। फिर मैंने उसको कंट्रोल किया। कैसे किया, 14 दिन की मैंने डाइटिंग करी। और उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैंने डाइटिंग करी, और डाइटिंग करना सच बता रही हूँ बहुत ही टफ़ है, बहुत ही टफ़। जो सोचते हैं ना कि वज़न कम करना बहुत ही हवा है, बहुत ही आसान है, लेकिन मैं सच बताऊँ, जैसे कि हमारे घर में जो भी सुख सुविधाएं होती हैं, हम अपने घर के काम खुद करते हैं, लेकिन डाइटिंग उसके बस की है जैसे कि आपको कोई चीज़ कट करके दे दे, कोई चीज़ बना के दे दे, कोई जैसे आप थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, है ना। जैसे कि कोई हेल्दी ड्रिंक पी लो, नारियल पानी पी लो, गर्मी का मौसम है तो सत्तू पी लो, फ्रूट्स खा लो। लेकिन जो हाउस वाइफ है उसके लिए ना वेट कम करना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि वो घर के काम कर कर के इतने ज़्यादा थक जाती है ना, उससे वेट कम, वो जैसे कि मान लीजिए मतलब इमेजिन करिए कि घर का सारा काम पड़ा है, और घर का काम होता ही है क्योंकि अकेली बंदी उसको ही करना है। तो वो सोच रही है कि चलो ठीक है मैं ये कर लेती हूँ, लेकिन वो काम करते करते इतनी थक जाती है ना, इतनी थक जाती है कि फिर वो वेट कम करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और इतनी भूख लगती है फिर काम करने के बाद, फिर वो डाइटिंग की ऐसे की तैसी हो जाती है। फिर वो ले दे के वो खाना खा ही लेती है, और खाना गया और ऐसा पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे कि ऐसा हो मतलब ऐसा हो जाता होगा कि जैसे माँ बनने के बाद हार्मोन्स कईयों के चेंज हो जाते हैं, कई बिल्कुल ऐसे सूख जाते हैं, कई थोड़े नॉर्मली रहते हैं, और कई थोड़े से हो जाते हैं। तो मैं उस कैटेगरी में हूँ कि मैं ज़रा सा भी खा लूँ तो थोड़ा सा मेरे को लग जाता है। जैसे कि मैं अपनी मम्मी के यहाँ भी चली जाऊँ और सिर्फ मैं 4 दिन अपनी मम्मी के यहाँ रह लूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं मोटी हो रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब मम्मी को नहीं लगता, जैसे कि माँ होती ना, माँ को अपने बच्चे नहीं लगते कि हाँ मतलब मेरा बच्चा हेल्दी हो रहा है। जैसे मैं बोलती हूँ मम्मी मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई है, मम्मी की नहीं कोई हेल्दी नहीं है, तो ठीक है तेरा वेट ठीक है। जैसे मेरी सिस्टर है वो थोड़ी सी मेरे से हाइट में भी लंबी है, और थोड़ी वो हेल्दी भी है, बट क्योंकि वो हाइट लंबी है थोड़ी ना पता लगता नहीं है। लेकिन जैसे मेरी हाइट है 5 फुट 3 इंच है हाइट मेरी, मतलब मैं नॉर्मल हूँ, ज़्यादा लंबी भी नहीं हूँ छोटी भी नहीं हूँ, मैं मीडियम हूँ, 5 फुट 3 इंच मेरी हाइट है। तो जैसे कि मम्मी तो नहीं बोलती कभी भी कि तू मोटी हो गई है, मैं ज़्यादा मोटी भी हो गई थी तभी नहीं बोलती। अभी मेरा फिर से मेरा 61 केजी हो गया था, इतना तो मेरा कभी हुआ ही नहीं था। फिर मैंने जैसे तैसे, और ये मेरा वेट हुआ था होली के बाद से हुआ। जैसे होली के बाद जैसे होता है ना, देखिए सबके घरों में कुछ ना कुछ ऑयली चीज़ बनती है, और फिर देख के मन कर जाता है कि चल हम भी बना ही लेते हैं, बना लिए तो खा ही लेते हैं, होता है। फिर मैंने सोचा कि चलो मैंने ज़्यादा नहीं बनाऊँगी कुछ, फिर मैंने बना ही लिया और फिर मैंने खा लिया। और कई दिन खाया मैंने, कोई कंट्रोल नहीं किया, खूब मैंने चाय पी, मतलब पिज़्ज़ा मन किया तो पिज़्ज़ा खा लिया, मतलब मैंने कंट्रोल नहीं किया, सीधी सी बात है, मैंने कोई कंट्रोल नहीं किया।
फिर मेरा वेट 61 हो गया। 61 तो मेरा कभी नहीं हुआ था, 60 तक ही था। 60 से लेके मेरा 53 भी पहुंच गया था। फिर मैंने बीच में ढिलाई कर दी। फिर वही है, वेट तो ऐसा ही होती है ना, कोई मतलब कई तो होते कितना भी खा ले कितना भी पी ले उनको तो नहीं लगता बिल्कुल भी, पता ही नहीं चलता कि भाई उनका खाए पिए कहाँ लग रहा है, वो तो मतलब ऐसे पतले के पतले रहते हैं। लेकिन हम जैसों का क्या करें, जो 2 रोटी भी खा लेते हैं ना, मतलब 2 रोटी भी खा लेते हैं ना, तभी लगता है कि यार कितना इनका वेट बढ़ गया है। तो मेरा 53 हो गया था, मेरा 60 से 53 हुआ था। फिर मैंने बीच में ऐसे ही डावाडोल रहा, फिर 56 57 ऐसे मतलब था। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कम है ना, कम से कम 60 से तो कम है ना, ज़्यादा तो नहीं है, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से कम होना चाहिए, जैसे 56 57 ऐसे। 53 था मेरा, फिर भी मेरा 3-4 किलो बढ़ गया, तो 57 56 ऐसे का था। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं होता तो कोई बात नहीं, ठीक है, इतना तो होना, इतना मतलब ज़्यादा नहीं है, मैं कोई मेरे को मोटी तो खैर बोलता नहीं कि इतना भी ठीक है। फिर मेरा होली के बाद से मेरा 61 हो गया। फिर मुझे लगा मैं जैसे कपड़े टाइट होते, जैसे फील हो जाता ना खुद को भी, हल्का सा कपड़े टाइट हो रहे, खुद को नहीं फील होता, जैसे हम कपड़े वगैरह चेंज करते पता चल जाता है कि हाँ भैया फिट हो रहा है, ये जो चीज़ हमें थोड़ी सी लूज़ हो रही थी वो पूरी फिट हो रही है, मतलब टाइट नहीं हो रही, जो चीज़ हमें लूज़ थी पहले कपड़े पहनने में वो अब बिल्कुल फिट आ रही है। इसका मतलब क्या है, हम हेल्दी हो गए हैं, है ना, बॉडी में बहुत ही चेंजेस होते हैं हमारे। तो वही हुआ, फिर 61 हुआ मेरा। फिर मैंने कहा ली अब तो क्या हो गया, अब तो कम होने से रहा, क्योंकि आजकल मेरा बीपी एकदम ऐसे डाउन का डाउन होता है, वो कम होता ही नहीं है मेरा। तो जैसे कपड़े वगैरह वॉश कर दो, और मेरे को छत पे कपड़े डालने पड़ते हैं क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, फिर थर्ड फ्लोर पे मेरी सिस्टर रहती है, फिर फोर्थ पे जैसे रेंट पे दे रखे हैं, और वहीं पे छत है मतलब मेन, तो वहाँ पे कपड़े डालते हैं, मतलब इतने कपड़े 2 से 3 बार छत पे लेके जाने पड़ते हैं, और फिर छत पे लेके जाने पड़ते हैं, और फिर जैसे कि उसको सुखाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब काम हो जाता है, कई बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, मतलब तो नहीं हो पाता, इंसान नहीं कर पाता है, फिर खा ही लेता है इंसान। मैं यही सोचती हूँ कि कितना भी हो काम करो, फिर भूख लग जाती है तो फिर इंसान खा ही लेता है, कैसे मैनेज करे, क्योंकि मैंने ना मेरा ऐसा मतलब मेरी बॉडी ऐसी है कि मैं अगर 5 दिन अगर अच्छे से वर्कआउट करूँ, एक्सरसाइज करूँ, थोड़ा सा मतलब डाइट थोड़ा बहुत फॉलो करूँ सही से, तो मेरा कम भी हो जाता है। लेकिन वही है, अगर मैं 3 से 4 दिन थोड़ी सी ऑयली चीज़ें भी खा लूँ तो मेरा 2 किलो वेट बढ़ जाता है। फिर होली के बाद मेरा बढ़ा 61 के बाद फिर मैंने सोचा नहीं भाई थोड़ा सा कम करना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा 5-6 दिन 6-7 दिन मैंने थोड़ा सा कम किया, फिर मेरा 2 किलो कम हुआ, 59 पे पहुंची मैं। अभी मैं करंट में 59 में हूँ। वैसे मेरा इतना कैसे बढ़ गया यार वेट, इतना कैसे बढ़ सकता है। 42 थी जब मैं शादी हो गई थी, 42 थी, 52 भी होती तो एकदम इतना ज़्यादा वेट कैसे बढ़ जाता है यार, पता नहीं चलता सच में बिल्कुल। और हालांकि जैसे कि शादी से पहले कितनी भी मैं कुछ खा लेती थी, कुछ पता ही नहीं चलता था। अब तो इंसान 2 बार, मैं 2 बार ही खाना खाती हूँ, मैं 3 बार तो खाती भी नहीं हूँ, 2 बार ही खाती हूँ। और अब तो मैंने चाय भी छोड़ दी, जैसे चाय वाय छोड़ी तो मेरा 2 किलो वेट कम हुआ। लेकिन अब मैंने आज 6 चम्मच चीनी खा ली, मैं उसका क्या करूँ। मैंने दही चिवड़ा में 6 चम्मच चीनी खा ली है, अब वो 6 दिन चाय के बराबर होगी। जैसे कि मैं चाय बनाती हूँ तो 1 चम्मच डालती हूँ, तो अब बताइए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब मेरा यही टारगेट है कि मैं अपना वेट थोड़ा सा, मतलब मैं ये चाह रही हूँ मतलब मेरा हो जाए 55 भी हो जाए, लेकिन बड़ी जल्दी जाता है और घट भी जाता है, ये प्रॉब्लम है। बढ़ता भी बहुत जल्दी है और घटता भी बहुत जल्दी है। तो देखते हैं कैसे होगा क्या होगा। आजकल तो खैर वैसे बड़ी गर्मी पड़ रही है, और पानी तो वैसे ज़्यादा होगा। मेरे को लग रहा है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, और मैं जैसे गर्मियों के टाइम में थोड़ा सा डाइटिंग करूँ ना, तो वीकनेस हो जाती है, ये आप नोटिस करिएगा। मैंने जब अपनी डाइटिंग करी थी, मैंने बिल्कुल, मैं सच बता रही हूँ, मैंने 14 दिन बिल्कुल भी, और मैंने डाइटिंग करी थी जनवरी के लास्ट से शुरू करी थी मैंने। जैसे कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है 27 जनवरी को, ठीक है, तो मैंने उनके बर्थडे के बाद से ही, उनके बर्थडे के अगले दिन, जैसे कि बर्थडे में खाना वाना बच जाता है ना, जैसे कि सर्दियों में तो उनका बर्थडे आता है, तो बर्थडे के बाद खाना वाना बचा। फिर मैंने सोचा नहीं, खाना वाना तो, क्योंकि 28 तारीख नेक्स्ट डे था मॉर्निंग में, तो खाना वाना वो खाया मैंने, उसके बाद मैंने डाइटिंग शुरू करी। फिर मतलब आप लगा लीजिए 28 से लेके मैंने कंटिन्यू 14 दिन मैंने डाइटिंग करी है। और 14 दिन मैंने क्या खाया है, मैंने जैसे कि पपाया खा लिया, गर्मियों में नहीं था ना, सर्दियों में था। पपाया खा लिया, बेसन का चीला बना लिया, मूंग दाल का चीला, जैसे मूंग साबुत होती है ना, उसको पानी में डाल के खाते हैं, मूंग दाल का चीला हो गया, और बेसन का चीला हो गया। फ्रूट्स में पपाया हो गया, अमरूद हो गया, और ऑरेंज हो गया,
और नारियल पानी भी कभी कभी पी लेती थी। वैसे तो नारियल पानी की इतनी ज़रूरत थी नहीं, पर मेरे हस्बैंड मतलब ले आते थे, कहते थे कि डाइटिंग मत करो, परेशान हो जाओगे, कोई मोटे नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है। पर खुद को भी लगता है, जब एक दो जने टोक देते ना, खुद को भी लगता नहीं यार, जो हम जैसे थे अच्छे पहले से, वैसे थोड़ा सा हमारा लुक अच्छा है। बस यही हर कोई चाहता है भाई, कि हम अच्छे लगें, अच्छे दिखें, है ना। अब ये नहीं कि हम किसी सामने वाले को दिखाने के, मुझे तो बोलते भी हैं बंदे कि सामने वाले को दिखाने के लिए अच्छा बनने की कोशिश करे। सामने वाले को क्यों दिखाना भाई, क्यों दिखाना है सामने वाले को? हमें खुद में ही अच्छा लगना चाहिए। हर इंसान चाहता है ना कि हम अच्छे लगे। आप भी यही चाह रहे होगे, जैसे आप लोग जो जो मेरी बातें सुन रहे हैं, आप मतलब ज़रूरी है कि जो अच्छे से जो अच्छा दिखना चाहते हैं वो यही चाहें कि हमें सामने वाले को दिखाना है कि देखो हम कितने अच्छे लग रहे हैं, हम कितने गुड लुकिंग लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले कोई भी इंसान हो, गर्ल हो, बॉय हो, कोई भी हो, वो यही सोचेगा कि पहले हम खुद को अच्छे लगे। मैं सही बोल रही हूँ ना? बिल्कुल मेरी बात से कौन कौन एग्री करता है? हर इंसान पहले ये चाहता है। देखिए, हम जब भी तैयार होते हैं तो हम मिरर में देखते हैं कि हाँ देखो कैसे लग रहे हैं, हम सही लग रहे हैं। तो हर इंसान पहले अपने लिए तैयार होता है, वो किसी दूसरे के लिए तैयार नहीं होता है। दूसरे के लिए तैयार वो बाद की बात में है, लेकिन सबसे पहले इंसान अपनी खुशी के लिए रेडी होता है कि मेरे को किस चीज़ में खुशी मिल रही है ना। ये बात तो है। जैसे कि हमेशा दूसरों के कहने पे, हाँ नहीं उसने ऐसे बोल दिया तो मुझे ऐसे बुरा लग गया, उसने मुझे ऐसे बोला, नहीं। पहले इंसान सबसे पहले वो अपने बारे में सोचेगा कि नहीं मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। तो ये मेन होता है। तो बाकी तो खैर मेरे को इतना मैटर करता नहीं है, बट मैं बहुत मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ आजकल, पर पता नहीं मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने 2 किलो कम किया, लेकिन फिर से मैं बढ़ा लूँगी, मेरा क्या फ़ायदा होगा? और पता है आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई ना, जैसे फ्रूट्स खा लो, सत्तू पी लो, लस्सी पी लो, तुरंत भूख लग जाती है। मैं तो पता नहीं क्या करूँ, समझ में भी नहीं आ रहा है, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं आता है समझ में। खैर, मैं ये अगर मेरा 50 हो जाता ना तो मैं बड़ी सबसे ज़्यादा मैं खुश होती जब मेरा 50 हो जाता, लेकिन 50 होना आम बात नहीं है, क्योंकि मेरा 60 से 53 हुआ था, 14 दिन में हुआ था। 14 दिन मैंने रोटी नहीं खाई थी, फ्रूट्स खाए थे, सैलेड खाया था, और पपाया, गुआवा, अमरूद, और चीला खाया था, चीला बेसन का भी, मूंग दाल का भी, ये सब। तो एक दिन मतलब मेरे हस्बैंड ने उस टाइम इडली बाहर से मंगाई थी, इडली, बस इडली सांभर, और मैंने थोड़ी सी सांभर में से हल्की सी से ऐसे डिप करते हैं ना, थोड़ी सी जैसे सांभर में ऐसे डिप करते हैं, वही करके खाई थी मैंने, ज़्यादा नहीं खाई थी। तो मतलब मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया था, हल्के फुल्की एक्सरसाइज करी थी, तो मेरा इतना 7 kg घट गया था। लेकिन अब मेरा 61 से 61 हो गया, फिर 61 से अभी 59 पे पहुंची हूँ मैं। बट ये जर्नी ना आसान नहीं होती है। आप जब भी सोचो ना कि जैसे आप जब भी सोचो कि आप वेट कम कर रहे हो, वेट कम कर रहे हो, और कुछ दिख जाए जो आपको अच्छा लगता हो, आप सोचोगे कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, और फिर मन लगे कि अरे यार थोड़ा सा खा ले, कोई बात नहीं, तो इंसान खा लेता है। मतलब सबसे पहले ना, सबसे पहले, और पिछली बार को तो ये टारगेट था कि मेरे को वेट कम करना है, करना है, करना है। लेकिन पिछली बार ये था कि जैसे मुझे कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखती थी ना, तो मैं नहीं खाती थी, मैं खाती ही नहीं थी। मतलब मेरे को अंदर से ये था कि मेरे को वेट कम करना है, करना है। और अब की बार तो पता नहीं कंट्रोल ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। कोई चीज़ दिख जा रही है ना तो मैं खाने लग जा रही हूँ, और मेरे को नहीं पता कि मैं क्या मतलब अपना कितना वज़न बढ़ा रही हूँ, कितना कर रही हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता। फिर मैं जब खाने लग जाती हूँ तो मुझे नहीं समझ में आता, और जब मैं खा लेती हूँ तब मुझे समझ में आता है यार मैंने तो काफ़ी वेट अब बढ़ने वाली चीज़ें खा ली हैं, अब कुछ नहीं होगा, अब तो बढ़ के रहेगा। तो ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ, अगर हमें अपना वेट मेंटेन रखना है तो मेंटली सही से प्रिपेयर होना चाहिए। अगर हम यहाँ से प्रिपेयर नहीं है ना, तो फिर हम यहाँ से भी नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ खाते हैं जैसे कि जिससे वेट बढ़ जाए हमारा, देखो रोटी से भी वेट बढ़ता है, चावल से भी बढ़ता है, हर चीज़ से बढ़ जाता है। जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो खाने के थोड़ी देर बाद डाइजेस्ट हो जाती हैं, वो फिर भूख लग जाती है भाई। और घर के इतने काम होते हैं, देखिए फैमिली होती है, हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको स्कूल पहुंचाना, स्कूल से लेके आना, उनका होमवर्क करवाना, और घर के इतने सारे काम होते हैं, तो नहीं हो पाता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि काम कर लेंगे, तो अब की बार मेरे को लग रहा है कि मैं मेंटली ही प्रिपेयर नहीं हूँ अभी। हाँ मैं सच कह रही हूँ, अभी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। अगर होती तो मैं ये जैसे चीटिंग कर ले रही हूँ ना, ऐसे नहीं करती है। तो मतलब मुश्किल लग रहा है मेरे को। और पिछली बार तो सही था, मतलब मेरे को ये मतलब मैं यहाँ से प्रिपेयर थी, यहाँ से मैं तैयार थी पिछली बार की
मेरे को कम करना है, लेकिन अब की बार तो मैं नहीं हूँ बिल्कुल। मुझे लग रहा है मेरे को, मतलब मेरे मन कह रहा है कि कर लो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दिमाग मेरा साथ ही नहीं दे रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब मैं तैयार ही नहीं हूँ, अंदर से तैयार नहीं हूँ। मैं देख के खा ले रही हूँ तो मेरा कैसे वेट घटेगा, मेरे को नहीं लग रहा है। और मैं, हालांकि मैं चाय नहीं पीऊँगी, जैसे कि अभी मैंने 6 चम्मच, आप लोगों को पता ही है, अभी 6 चम्मच आज मैंने चीनी ले ली है। पर क्या करूँ यार, दही मैंने जमा रखी थी, इतनी अच्छी दही थी और मन कर गया मेरा, पर हो गई गड़बड़ मेरे से, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल मतलब चाह नहीं रही थी मैं। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि क्या कर रहे हो, थोड़ा सा कम लो ना, फिर आप परेशान होते रहोगे कि मेरा बढ़ गया बढ़ गया। मैंने कहा अरे यार एक दिन तो खा रहे हो, क्यों टोक रहे हो आप मुझे, क्यों टोक रहे हो, नज़र लगा रहे हो आप। तो उन्होंने बोला कि नज़र लगाने की बात नहीं है, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। हालांकि आप मोटे हो पतले हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर आप परेशान आप ही रहोगे, फिर आप बोलोगे कि मेरा वेट बढ़ गया है, मेरा कम नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ा सा ना मेंटेन रखो, थोड़ा सा संभल के खाओ, चीज़ें खाओ। आप 6 चम्मच डाल रहे हो तो आप 3 चम्मच डालो, आप 5 चम्मच डाल रहे हो तो आप 2 या ढाई चम्मच डालो, लेकिन आप भर भर कितने चम्मच डाल रहे हो तो कैसे चलेगा। मैंने कहा आप मुझे मत टोको, ठीक है, मुझे क्या खाना है क्या नहीं, मुझे गुस्सा आ गया उन पर, मैंने उनको सुना दिया आज। तो मैंने जब उनको डांटा तो उन्होंने मेरे को कुछ बोला नहीं, बट वो मेरा मुंह ऐसे देखे जा रहे थे, ऐसे देख रहे थे मेरे को, ऐसे देख रहे थे। मैंने बोला कि ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी खाऊं, मैं कुछ भी पीऊं, आप बीच में नहीं बोलोगे, सीधी सी बात है। तो उन्होंने बोला कि आप ही तो बोलते हो कि जब मैं कुछ उल्टा चीज़ खाऊं या मैं जैसे मैं कुछ चीटिंग करूं तो आप मुझे टोक दो। जैसे मुझे ये तो पिछली बार ये था कि जैसे कि मैं कुछ उल्टा चीज़ खाती थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मैं कुछ भी अगर कुछ खाऊँ ना तो मेरे को पहले ही बोल दो कि नहीं। मतलब पिछली बार ये था कि वो मेरे को टोक देते थे ना कि हाँ ये चीज़ मत खाओ, तो मैं मान जाती थी क्योंकि मैं तैयार थी पहले, मैं यहाँ से दिमागी रूप से तैयार थी। अब की बार पता नहीं क्यों मतलब नहीं हो पा रहा है मेरे से अब की बार। और आज उन्होंने मुझे मना किया, इतना मतलब थोड़ा सा कम ले लो, पता नहीं, हालांकि उन्होंने मुझे कुछ उल्टा नहीं बोला, तेज़ नहीं बोला, मैंने उनको बहुत सुना दिया कि क्या कर रहे हो, कि मैं खा रही हूँ, आपको क्या दिक्कत है, मेरे खाने पीने पे क्या गिरा रहे हो बेटा, मेरे खाने पीने पे मत वो रोक करो, काम करना है मुझे, घर के भी काम है, कपड़े भी आज बहुत ज़्यादा धोए थे मैंने उनको गुस्सा कर दिया, क्या कर रहे हो, मेरे खाने पीने में हमेशा टोकते रहते हो। तो उन्होंने ऐसे मतलब ऐसे मेरे को उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर बाद वो आए, उन्होंने बोला कि इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है, मुझे पता है और ये बात हकीकत है, जब आप थोड़ा सा वेट कम करना चाहते हो और थोड़ा सा ये बॉडी मेंटेन रखना चाहते हो ना, तो आपको नॉर्मल चीज़ें खानी होती है, अटर पटर कटर खानी मतलब नहीं है, ना ही तीखी, ना ही मतलब स्पाइसी चीज़ नहीं मिलेगी, ज़्यादा ऑयली वॉयली नहीं मिलेगी चीज़ें। खाना तो रोटी चावल में तो होता ही है, आप लोगों को पता ही है, सब्जी में भी ऑयल डलेगा ही, रोटी चावल में भी होता ही है, जिससे भाई वज़न बढ़ता ही है रोटी चावल खाने से। तो उन्होंने बाद में ये बोला कि मैं आपके लिए बोल रहा था, बाद में फिर आप परेशान होते हो, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन ना आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, जब आप देखिए आप फास्ट रखते हैं तो कैसे आपके सर में दर्द हो जाता है ना, कोई बोलता है ज़ोर से तो ऐसे लगता है कि बस कान बंद कर ले, सर बंद कर लें, कोई चिल्लाता है चीखता है तो ऐसा लगता है कि इसको बस चुप करा दे, चला जा तुम यहाँ से, बस कुछ गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। तो वही हाल होता है जब हम डाइटिंग करते हैं ना, या फिर जैसे हम अपना वेट कम करने की चाहते हैं तो हमें कोई चीज़ अपनी मनपसंद चीज़ मिलती है ना, तो फिर और हम कोई अच्छी चीज़ें देख के हम सोचेंगे नहीं ये चीज़ हमें नहीं खानी, तो हम नहीं खाते। कई बार ऐसा होता है ना कि हम खा लेते, कई बार नहीं खानी, लेकिन हम ऐसा होता है नहीं खाते, लेकिन ना मन बहुत वो हो जाता है, परेशान हो जाता है मन, बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मतलब घबराहट सी होने लगती है, अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा बहुत आता है। आप कभी भी डाइटिंग करो, कभी भी आप वेट लॉस करने के लिए कोशिश करो, आप 1-2 दिन करोगे ना आपको बहुत गुस्सा आएगा, ये चीज़ है और बिल्कुल रियल बात है, मेरे साथ भी होता है, आपको बहुत गुस्सा आएगा। और इसी के चक्कर में मैंने अपने हस्बैंड को बहुत डांटा, फिर उन्होंने वो चले गए ऑफिस, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, मतलब जॉब पे चले गए वो अपने, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि खाना वाना खाया आपने। मैंने कहा जैसे वो जॉब पे जाता है तो मेरे को कॉल करके पूछती हैं, जैसे मैं भी पूछ लेती हूँ उनको, जैसे 1-2 बार होता है, जैसे मेरी तबीयत ख़राब तो वो लंच नहीं लेके गए तो मैं बोलती हूँ कि आपने कुछ खाया बाहर, क्या खाया। अगर आप बाहर भी खा रहे हो तो सिंपल जैसे कि दाल चावल भी बाहर मिलता है, या छोले चावल वगैरह, राजमा चावल वगैरह, जैसे ऑयली नान वगैरह, पूड़ी वगैरह मैं मना करती हूँ। तो मैं पूछती हूँ कि आपने कुछ खाया, तो वैसे वो भी मेरे से पूछते हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने कुछ खाया आज। मैंने कहा खाऊँ चाहे नहीं खाऊँ, आपको क्या दिक्कत है मेरे से।
तो उन्होंने बोला दिक्कत कोई नहीं है, आप एक काम करो, आप खाना खाओ, आप टेंशन मत करो, आपका कोई वेट नहीं बढ़ रहा है। मैंने कहा फिर आपने सुबह मुझे क्यों टोका? उन्होंने बोला वैसे तो आपके ही वजह से मैंने टोका था, क्योंकि आपने ही बोला था ना कि अगर मैं कुछ खाऊं, कुछ चीटिंग करूं तो आप मुझे टोक दो। मैंने आप ही के लिए बोला था, बट अगर आपको पसंद नहीं है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप परेशान हो रहे हो, आप डाइटिंग पे मत ध्यान दो, आप अपने खाने पे ध्यान दो, घर को संभालो, बच्चे को देखो और चिंता मत करो, कोई वेट नहीं बढ़ रहा आपका, ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने सुना दिया यार अर्जुन को, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मैंने खाना खाया पर उतना मतलब होता ना मन से नहीं खाया, अजीब सा लग रहा है। मैंने उनको सुना दिया, मैंने कहा यार ऐसा हस्बैंड मिल जाए तो ऐसा, पता नहीं मैंने क्या ही किस मतलब मैंने क्या किया होगा, ऐसा कुछ तो मैंने पुण्य किया होगा कि जो मेरे को इतने अच्छे हस्बैंड मिले, समझने वाले। पर उनकी ये बात है, जैसे कि मैं उन पर गुस्सा हो जाती हूँ तो वो शांत हो जाते हैं, जब वो गुस्सा होती हैं तो फिर मैं शांत हो जाती हूँ। हमारे में ही है, पहले तो ये हो जाता था कि वो गुस्सा होते थे, मैं भी गुस्सा हो जाती थी, मैं गुस्सा होती थी तो वो भी गुस्सा हो जाते थे, मतलब एक गुस्सा हो तो दोनों के दोनों गुस्सा हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो धीरे धीरे एक को समझना पड़ता है। जैसे उनको गुस्सा आया है तो थोड़ा सा मैं शांत हो जाऊँगी, जैसे मुझे गुस्सा आया है तो थोड़ा सा वो शांत हो जाते हैं। लेकिन ऐसे किसी को पता चलने नहीं देते और चलने देना भी नहीं चाहिए। खैर ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, ऐसा तो कभी कभार हो ही जाता है, आप लोगों के साथ भी हो ही जाता है। तो चलिए देखते हैं कब तक क्या रहेगा, कब तक मेरा वेट कम होगा, कब तक क्या रहेगा। तो अभी तो खैर दोपहर का टाइम है और बिल्कुल आजकल ना ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आँखें ऐसे बंद हो ही जा रही हैं। मन करता है कि दोपहर में सो जाओ, लेकिन जैसे सो जाओ ना तो ऐसा लगता है कि सो ही रहो, उठो ही ना। ऐसे आलस के दिन आ गए ना कि मैं अब क्या ही बताऊँ। तो खैर ये तो खैर मैंने आपके साथ आज अपनी दिल की बात शेयर कर ली। अब है ना इतना हल्का फील हो रहा है ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि ऐसा लगता है यार कि सामने कोई दोस्त बैठा है और हम अपनी मन की बातें ना सामने वाले से बोल रहे हैं, बता रहे हैं उसको। तो अच्छा लगता है अपने मन की बातें बताते हैं ना किसी को भी। अब ये मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने कौन कौन देख रही हैं, जेंट्स देख रहे हैं, बॉय देख रहे हैं, मतलब गर्ल देख रही है, कोई ये मुझे नहीं पता कि कौन कौन मेरी वीडियो देखेंगे। बट मेरा मन हल्का हो गया यार, मैंने मतलब बातें अपने दिल की बातें करते तो मन हल्का हो ही जाता है। तो थोड़ा सा मैंने थोड़ा हस्बैंड जी को डांट दिया। हालांकि ऐसा नहीं कि मैंने उनको कुछ बहुत उल्टा बोल दिया हो, जैसे कि एक होता है ना कि लैंग्वेज गंदी, नहीं वैसा नहीं था। लेकिन थोड़ा मैंने उनको डांट दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो शांत थे, उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं किया। जैसे मैंने उनको डांटा तो रिएक्ट कर भी सकते थे, बट उनको पता था कि थोड़ा सा ये है भाई, थोड़ा सा होता है कभी कभार, दिमाग एक जगह नहीं रहता है तो इंसान कुछ बोल देता है। तो खैर ये तो खैर चलता रहता है। तो उन्होंने फ़ोन पे बोला कि ऐसी टेंशन की बात नहीं है, आप खाना खाओ, कोई आप मोटे नहीं हो और चिंता इसकी मत करो, और वैसे गर्मी में तो वैसे सब कोई पतली हो जाएंगी। मैंने कहा कैसे? कह रहे अभी गर्मी और आएगी इतनी कि बस खाना अच्छा लगेगा ही नहीं, पानी ही पियो, बस पानी ही पियो। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन पानी भी पियो तो मैं जैसे कि नींबू पानी पियो तो उसमें भी चीनी डालो, आइसक्रीम खा लो ठंडी ठंडी, तो कैसे होगा? उन्होंने बोला कोई मोटे नहीं हो, आप जैसे हो वैसे रहो, खुश रहो। खुश रहोगे ना सब चीज़ ठीक रहेगी, और खुश नहीं रहोगे ना तो कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आप खुश रहो, ना आराम से खाओ पियो, अपने घर के काम करो, बच्चे को देखो, कि कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो। मैंने कहा चलो ठीक है, आपने बोल दिया ना तो ठीक है। बट मैं भी अब यही सोचूंगी, अगर मुझे गुस्सा आएगा भी मैं उन पर गुस्सा नहीं करूँगी। तो मतलब है ना, कई बार होता है ना कि दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं रहता, इंसान बोल देता है कुछ भी, तो वही हुआ। तो खैर चलिए, आज मैंने आपके साथ अपने दिल की बात शेयर करी तो अच्छा लग रहा है, पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। तो चलिए, आज तो खैर कोई ऐसा स्पेशल व्लॉग नहीं था, आज मेरी मन की बातें थी जो मैंने ऐसे आप लोगों के साथ शेयर करी। तो होता है ना कभी कभी व्लॉग बनाने का मन नहीं करता है, तो आज ये मेरा आज मतलब मैं बनाने वाली थी, मैं जैसे कि रेसिपी वगैरह भी शूट करती, बट नहीं कर पाई है यही सब के चक्कर में। तो जैसे होता है ना दिल पे कोई बोझ होता है ना, तो ऐसा बोझ लदा रहता है ना, तो इंसान कर नहीं पाता है कुछ, ऐसा लग रहा था। तो अब बातें करके ना अच्छा लग रहा है, पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। तो चलिए ऐसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे अच्छे अच्छे मेरी फैमिली के। और नेक्स्ट मंथ मैं गांव जा रही हूँ, हो सकता है मतलब हो सकता है ना भी जाऊँ, कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन चांसेस है ज़्यादातर जाने के, कैंसिल भी हो सकता है। अगर गांव जाऊँगी तो मैं अच्छे अच्छे व्लॉग वहाँ पे डालूँगी। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, बाय बाय।